बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो बात कर दी है कि पूरे मुल्क में एक ज़लज़ले की सी कैफियत है, एक भूचाल आ चुका है। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि उन्हें कत्ल करने की पूरी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है और मुल्क के बाहर और मुल्क के अंदर कौन कौन इसमें शामिल है उस हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी बना ली है और उसमें एक एक का नाम बता दिया है। और उन्होंने कहा कि उन सब की शक्लें जो इस साजिश में शरीक हैं मेरे दिल पर नक्श हैं, जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की और अब ये मुझे हटाना चाहते हैं। इमरान खान को इसलिए रास्ते से हटाना चाहते हैं कि ये मुझे रुकावट समझते हैं अपने रास्ते में। तो अब इमरान खान ने इसका मतलब है वाज़े तौर पर मैदान में आने का ऐलान कर दिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे और जो लोग भी इस साजिश में शरीक हैं उसका इल्म उनको हो चुका है। इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि उनकी हुकूमत के खिलाफ पिछली गर्मियों से जो साजिश शुरू हुई थी उसके हवाले से उनको पता था, लेकिन अभी चंद ही दिन पहले उनको इसके मुकम्मल होने का, यानी जो इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कत्ल करने का सारा प्लान है उस बारे में पूरी तरह से इल्म हो चुका है। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी ज़राए भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि इस तरह का प्लान मौजूद है, लेकिन ज़्यादा इसमें बैरूनी हाथ का कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि बाहर और मुल्क के अंदर बंद कमरों में मुझे कत्ल करने की साजिश मुकम्मल कर ली गई है और ये वीडियो मैंने इसलिए बना ली है, महफूज जगह पर ये वीडियो पहुंचा दी है कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ होता है तो लोगों को पता चले कि कौन कौन इसमें शामिल था और मुल्क को किस तरह से गुलामी की तरफ धकेला गया, किस तरह से मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। और इसमें एक और अहम पहलू ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मौत से क्या डरना, और वो पूरी कौम को ये कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी हासिल की थी उस वक्त भी आप देखें कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, लाखों जानों की कुर्बानी दी गई थी, तो अब भी डरना नहीं है, उसी तरह की कुर्बानी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जब मैं 20 तारीख के बाद आपको बताऊंगा लॉन्ग मार्च के हवाले से तो फिर आपने आना है, घबराना नहीं है, रिस्क, मौत, हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, तो फिर घबराना क्या, मैं आपके सामने हूं, मैं खौफजदा नहीं हुआ। फिर जिस तरह से सियालकोट जलसे को नाकाम करने की कोशिश हुई उस पर भी इमरान खान साहब ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और यह भी बता दिया कि आप अभी से तैयारी कर लें। लोगों से कहा, अपने सपोर्टर से कहा कि अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि हुकूमत ने 2 दिन पहले इंटरनेट बंद कर देना है, ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है, हर तरह से ये आपको नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना, क्योंकि आज अगर आप ना निकले इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए तो फिर ये मुल्क कभी आज़ाद उस तरह से नहीं हो सकेगा और फिर मुस्तकबिल में हमारी कौम आज़ाद फैसले नहीं कर सकेगी। अब जिस तरह का चार्ज्ड क्राउड हर जगह उनको नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब इससे भी ताकत हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इंकशाफ है कि इसने सबको हिला कर रख दिया है। अगर आप देखें राना सनाउल्लाह भी इस पर परेशान लग रहे हैं कि ये किस तरफ सारा मामला जा रहा है, हुकूमत उनसे संभल नहीं रही। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह बयान दे दिया है कि हम अकेले बोझ उठाने के काबिल नहीं हैं, हम अकेले बोझ नहीं उठा सकते, सारी जमातें बोझ उठाएं, मईशत के जो फैसले हैं, यानी वो वाज़ेह कह रहे हैं कि हम हुकूमत करने के काबिल ही नहीं हैं, हम फैसले करने के काबिल ही नहीं हैं। और उसमें इमरान खान साहब ने अभी बता दिया है, और मैं आपको बता रहा हूँ सिक्योरिटी ज़राए भी इस चीज़ की तस्दीक करें कि वाकई इमरान खान साहब को कत्ल करने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है, एक तरफ मईशत को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश हो रही है और उसमें हुकूमत ऐसी है कि उसका वज़ीर आज़म बाहर बैठा हुआ है इतने दिनों से। और मैं देख रहा था जो अभी लेटेस्ट विजुअल्स आए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब मुल्क के लिए, यानी वापस पाकिस्तान के लिए फिर दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। अब ये तो लोग मजाक करें कि जी दौरा करते हैं पाकिस्तान का, तो वहाँ पर उनके दामाद को मैं देख रहा था जो इतने सालों से मतलूब हैं, उनके बेटे सलमान शहबाज भी वहाँ पर थे, वो भी मतलूब है और वो VVIP वहाँ पर भी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और अब जनाब पाकिस्तान के लिए वो आ रहे हैं। तो पता नहीं वो किस तरह से मामलात को संभालेंगे, मईशत तबाही की तरफ जा रही है और उसी दौरान आप देखिए कि इस तरह की साजिश तैयार होना, जबकि श्री मज़ारी साहिबा वाज़ेह तौर पर कह चुकी हैं कि मरियम नवाज़ को VVIP यानी स्टेट प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी दी जा रही है और इमरान खान को सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी। तो ये बहुत ख़तरनाक है, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हमने देखा सियालकोट में रोकने की कोशिश हुई, अब उसके बाद नाकामी हुई,
अब आगे अगर ये किया जाएगा तो हुकूमत को मजीद नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने यह भी जलसे में कहा कि मुझे 1 घंटा यहां पर पहुंचने में लगा क्योंकि काफिले इतने ज्यादा आ रहे हैं, यहां पर इतनी जगह ही नहीं है। फिर उन्होंने ये अपील भी की अदालतों से कि आप ये देखें तो सही। उन्होंने कहा मैं बड़ी आजिज़ी से कहता हूं कि अगर रात 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं तो अब देखें मुल्क की जो तबाही हो रही है, कौन लोग यहां पर मुसल्लत हो गए हैं कि जिनके हवाले से अगर इन्वेस्टिगेशन कोई करना चाहता है तो उस पर इतना दबाव आता है। हमजा शहबाज ने धमकी दी डॉक्टर रिजवान को और उसका इंतकाल हो गया, और अब फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको एक दूसरे आदमी को हार्ट अटैक हो गया। तो देखें तो सही किस तरह का दबाव है। तो इदारों का काम है ऐसे लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना, वरना यहां पर ताकतवर का तो कोई एहतसाब या कोई उस पर केस नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल भरपूर कोशिश की कि 30 साल जिन्होंने मुल्क लूटा उनके खिलाफ कुछ हो सके, लेकिन यहां पर जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं उनका ये मसला ही नहीं है, करप्शन का मसला ही नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो इन चोरों को बड़े चोरों डकैतों को पकड़ना ही नहीं चाहते। तो फिर मैं कहता हूं कि फिर छोटे चोरों के लिए सिर्फ ये अदालतें और जेल रह गई है, फिर उनको भी छोड़ दें। ये बात भी इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कही है। अब आप देखें कि आगाज़ में ही उन्होंने जिस तरह से इस हवाले से इंकशाफ कर दिया और बता दिया कि मैं आज बड़ी अहम बात करने वाला हूं आपसे, और उस वाले से उन्होंने लोगों को एतमाद में लिया है। अब इसके बाद अब मुसलसल हर जगह यही डिस्कशन हो रही है कि अब क्या करना चाहिए। ये तो बात है ही कि जी इलेक्शंस का मामला हो, जो हुकूमत है वो खुद कुछ उसको समझ नहीं आ रही कि हम अब करें क्या, क्योंकि वो अब अपनी यानी समझें कि साख कह लें, अपनी जमात बचाना उनके लिए ज़्यादा अहम है। मुल्क की अहमियत नहीं है, मुल्क के लिए फ़ैसले नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए फ़ैसले कर रहे हैं कि जनाब हमारे ख़ानदान पर कोई बात ना आए, कि जनाब हमने ये क्या किया, हमारी वजह से महंगाई हुई, हमारी जमात को कोई ना पूछे। और इसलिए अगर मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ सारे हमारे यानी डिले जो है या फ़ैसला ना करना जा रहा है तो कोई मसला नहीं। इमरान खान साहब ने एक तो ये जब कहा कि जो उनके ये जो अल्फाज थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ वीडियो के हवाले से, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि इन्होंने हमारा ये जलसा रोकने की जिस तरह से कोशिश की, तो इन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया, हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई कोशिश की हुकूमत गिराने की। हमने कभी इनका रास्ता नहीं रोका, और मुल्क की बीमारी जरदारी भी था और इसके अलावा डीजल के परमिट बेचने वाला भी था, लेकिन हमने कोई रुकावट नहीं डाली। और उन्होंने कहा कि आज नवाज शरीफ की नून लीग ने जो हरकत की है, नवाज शरीफ जितने बड़े बुज़दिल, तुम्हारी पार्टी बुज़दिल है कि किस तरह से तुमने ये बुज़दिली का मुजाहरा किया। खान साहब ने कहा कि जी मुझे यहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा लगा क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं, इस तरफ काफिले आ रहे हैं, इस तरफ लोग आ रहे हैं, लेकिन पहुँच नहीं सकते क्योंकि इन्होंने साजिश के तहत बड़े ग्राउंड में जलसा ही नहीं करने दिया। आज तक दुनिया की तारीख में उन्होंने ये उम्मीद ज़रूर दिलाई अपने लोगों को कि आज तक दुनिया की तारीख में कभी कोई इनकलाब को नहीं रोक सका। ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। कौम तहरीक आज़ादी के बाद दूसरी आज़ादी के लिए तैयार है और अपनी हकीकी आज़ादी की कोशिश कर रही है। फिर उन्होंने हुकूमत को मुखातिब किया और कहा कि इसको कोई ताकतवर यानी जो इनकलाब आ रहा है इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, इस्लामाबाद पहुंचकर पुरअमन रहेंगे, लेकिन जो हरकत आज की है वो अगर यही हरकत दोबारा तुमने की और इंतशार फैलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पाकिस्तान में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिर अब ये उनके अल्फाज हैं, ये नोट कीजिएगा। इमरान खान साहब ने कहा मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है। वो ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। इमरान खान का कहना था कि इस साजिश का मुझे पहले पता था और चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। साजिश का पहले पता था लेकिन चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। इससे पहले मुख्तलिफ लीडर्स इसका इजहार कर चुके हैं, फैसल वाडा साहब और दीगर लोग खदशे का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब कहते हैं मुझे चंद दिन पहले पूरा इल्म हो चुका है। मैंने एक वीडियो करवाई है, बनाई है, वीडियो महफूज जगह पर रख दी है। अगर मुझे खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये वीडियो सामने आएगी और इस वीडियो में पिछली गर्मियों से मेरे खिलाफ जो साजिश हुई और जो इस साजिश में मुलव्वस हैं, इसमें एक एक का नाम लिया है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। साजिश है, और साजिश ये है कि इन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए। मुझे मारने की साजिश है और इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मैं इसको सियासत नहीं बल्कि जहाद समझता हूं और अपने अल्लाह के लिए लड़ता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था, बाहर बैठकर कौन इस साजिश का किरदार था और मेरे मुल्क में बैठकर किस किस ने साजिश की है। सबके नाम लिए हैं, इन सब के नाम लिए हैं जिन्होंने ये मनसूबाबंदी की। एक एक का नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे पूरी मनसूबाबंदी करके बैरून मुल्क साजिश, जिसमें इस मुल्क का करप्ट टोला मिलकर और कौन कौन मजीद इनके साथ थे, इन्होंने जो मेरी हुकूमत गिराई है और ये जो आगे जो कुछ करने जा रहे हैं।
इस मुल्क की तारीख है कि कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता, कभी ताकतवर का एहतसाब नहीं होता, हमेशा ताकतवर बच जाता है और जो भी कत्ल होता है किसी और के नाम लग जाता है। ये बड़ी अहम बात है, इसलिए वो कहने हैं कि मैंने साफ बता दिया है। अल्लाह रहम करे, हमारे मुल्क में खान लियाकत अली खान मरहूम, आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला हमें नज़र आता है, बेनज़ीर भुट्टो का नज़र आता है। तो इस तरह की बहुत सी हमें तारीख़ में चीज़ें नज़र आती हैं। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करके इसलिए महफूज रखी है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बारी इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम, इस मुल्क की तारीख़ है कि कभी इन्होंने ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा, इसलिए लियाकत अली ख़ान के ज़माने से अब तक कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसलिए चाहता हूँ कौम के सामने सबकी शक्लें आए कि कौन कौन गद्दारी कर रहा था। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी जिन्होंने इंसाफ करना था, जो ताकतवर ओहदों पर बैठे थे, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन उन्होंने करप्शन को बुरा ही नहीं समझा, कुछ होने ही नहीं दिया इन लोगों ने। क्या किया जा सकता था? और अब देख लें कि मुल्क तबाह हो जाएगा अगर कोई इस पर एक्शन नहीं लेगा। तो फिर इन्होंने कहा कि जी मैं कॉल दूंगा तो सब ने आना है। तहरीक पाकिस्तान में लाखों लोग कुर्बान हुए, अपनी कौम से वही कुर्बानी मांग रहा हूँ और अगर मुझे डर नहीं है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने, इतने ख़तरात के बावजूद, तो खौफ कोई नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया, अदलिया से भी सवाल किया। फिर उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं, कोई फ़ैसले नहीं कर रहे, महंगाई अब इतनी हो रही है और ये कर क्या रहे हैं। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत और रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, फिर डर किस चीज़ का। आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए हैं अल्लाह इनके खौफ दूर कर देता है। इमरान खान ने कहा कि कोई खौफ नहीं है और आपको भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए, तैयारी करें और इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। आप क्या कहते हैं इस सूरत हाल के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।